और ये लड़ाई हम बता रहे हैं 2024 के चुनाव तक जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, नीरज जी को कुछ हो रहा तो निर्मल को भी होगा। आप समझिए, जिस दिन इनका फ़ोन रहा कि निर्मल यहाँ ज़रूरत है, यहाँ प्रशासन हमको दिक्कत कर रहा है, उस दिन मैं भी इनके सामने खड़ा रहूँगा, मेरे से पहुँच के उसके बाद इनके तक पहुँच पाएगा। तो इस बार तो आपको जनता राक्षस बना ही देगी 2024 में, ये आपकी भूल है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब तक विश्वविद्यालय पर कोई ठोस निर्णय नहीं आएगा, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। प्रशासन चाहे तो जलियांवाला बाग बना दे या जनरल डायर बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहिए तो सिर्फ ये कीजिए, विश्वविद्यालय। 3 दिन से हम अनशन पर हैं, कुछ खाए नहीं है, कुछ पिए नहीं है, स्वास्थ्य भी कमज़ोर महसूस हो रहा है, चेहरे से भी आप लोगों को लग रहा होगा। और इसके बावजूद ना कोई डॉक्टर की टीम और ना कोई मतलब जो है पुलिस अधिकारी यहाँ पर भी जानने आए हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे बहुत दुख है, और ख़ास तौर पर जिलाधिकारी महोदया से कि आप एक महिला हैं, और महिला एक माँ भी होती है जो है, और माँ का हृदय बहुत विशाल होता है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां कई बार मौजूद हो चुका हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं शिक्षा क्रांति, और नीचे बैठे हुए लोग हैं अवध केसरी सेना के संगठन, और उनको लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वो चाहे छात्रों का समूह हो, महिलाओं का हो, चाहे गोंडा ज़िले के जागरूक लोग। आज ऐसे में निर्मल श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये धरना पिछले 14 दिनों से चल रहा है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो जिस तरह से ऐलान किया गया था कि 25 तारीख पर नीरज ठाकुर अनशन पर बैठेंगे, ऐसे में अब 3 दिन हो चुका है। क्या है रिस्पांस लोगों का, जनता का, प्रशासन का, यही चीज़ें हम जानते हैं इनसे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज जिन्होंने ज्वाइन किया है इस धरने को, निर्मल श्रीवास्तव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आपको पूरी जानकारी होगी। देखिए, आज 14 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और 3 दिन से नीरज भाई अनशन पे हैं, और मैं प्रशासन से यह अनुरोध कर रहा हूं कि इस धरने को आके यहाँ पर स्वयं जिलाधिकारी महोदय आए और नीरज जी की जो बात है वो शासन स्तर पर पहुँचाएँ, क्योंकि विश्वविद्यालय यहाँ पर आ रहा था और आने के बाद केवल ज़बरदस्ती एक योजनाबद्ध तरीके से बलरामपुर चला रहा, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसकी योजना है, किसकी योजनाबद्ध, किस पर इशारा है आपका? देखिए सब जानते हैं किसकी योजना है, सब जानते हैं किसकी योजना है। यहाँ शिक्षा से जुड़े लोग कुछ हैं, हाँ, जिनको आने विश्वविद्यालय आ जाएगा तो उनका अपना दुकान बंद हो जाएगा, तो बस वही लोग षड्यंत्र करके, देखिए कुछ समय आने दीजिए, वो भी साफ़ हो जाएगा। जैसे जैसे धरना बढ़ता जाएगा हम लोग चीज़ें खोलते जाएंगे। चलिए, धरना बढ़ने की बात कर रहे हैं आप। 3 दिन हो गया है, नीरज जी का प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है, किसी डॉक्टर की टीम नहीं आई है कि क्या हाल है, कुछ खाया नहीं खाया, क्यों, इसके पीछे किससे मानते हैं कि अभी तक कोई नहीं आया? देखिए, प्रशासन से मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि नीरज जी को आप अकेले मत समझिए। नीरज जी के पीछे बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं। आज मैं स्वयं उसका प्रमाण हूँ कि जब नीरज जी की बात आएगी तो विश्वविद्यालय की बात आएगी, नील ठाकुर की बात आएगी, तो जहाँ आप समझ लीजिए कुछ भी हो जाए, हम लोग पूरी तरह खड़े हैं। और आज गोंडा में जिस तरह नगरवासियों से भी अपील कर रहा हूँ कि इनका जैसे, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप सामने आइए, जैसे भी हो पाए आप इनकी मदद ज़रूर करिए। विश्वविद्यालय यहाँ आए, आपके बच्चों का भविष्य बनना है। ये किसी संगठन और किसी का लड़ाई नहीं है, ना मेरी है, ना नीरज जी की है, ना नील ठाकुर। ये गोंडा के विकास के लिए, गोंडा के शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी। निर्मल श्रीवास्तव कहाँ तक ये लड़ाई लड़ेंगे अगर नौबत आती है तो? भैया, हम कहें नहीं कि चाहे वो नीरज सिंह हो, चाहे नील ठाकुर हो, चाहे निर्मल श्रीवास्तव हो, और चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, हम सब एक ही राष्ट्र के हैं, वृश्चिक राष्ट्र। और हम सब जब कदम आगे बढ़ा दिए तो ये राज ऐसी है कि वो पीछे हटने का नाम नहीं। 14 दिन हो चुके हैं, हाँ, आगे कब तक ये लड़ाई चुनाव तक चलेगी।
अगर जब तक 2024 का चुनाव है, जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा आपका सहयोग मिलता जाएगा, ये सारे लोग यहाँ आ जाएंगे। नीरज जी से वही मैं कह रहा था कि आप इसको धीरे धीरे चलाते रहिए, सारे लोग आएंगे और विश्वविद्यालय यहाँ बनेगा। सारे लोग किसे मानते हैं, विपक्ष के लोग या सत्ता पक्ष के लोग भी आएंगे? नहीं, सत्ता पक्ष के लोग आएंगे, सांसद जी आएंगे और जितने प्रतिनिधि हैं वो आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष स्तर है वहाँ तक हम लोग बात पहुँचाते, उनको भी लाने का प्रयास करें। आप सत्ता पक्ष के लोगों को लाने की बात कर रहे हैं, यहाँ आपके एक सांसद को ये पता ही नहीं कि मामला चल रहा है, एक विधायक को पता ही नहीं कि विश्वविद्यालय को लेकर इतने जोर आजमाइश गुंडा के छात्र और तमाम संगठन कर रहे हैं। अब हम लोग शामिल हो रहे हैं, सबको पता चल जाएगा, समय आने दीजिए। जैसे जैसे 2 दिन देखिए, 2 दिन बाद ये बात नहीं कहेंगे, वो आपसे कहेंगे कि यार ये इतना तेज कैसे हो रहा है। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़ रही, अगर जो विश्वविद्यालय है सीधा बलरामपुर को मिला होता तो शायद ये चीज़ें ना हो रही होती। गोंडा को मिला, फिर बलरामपुर चला गया, किसकी कमी मानते हैं, किसकी खामी मानते हैं? देखिए, हम लोग बलरामपुर से एतराज़ नहीं है, हमको बलरामपुर विश्वविद्यालय ने अच्छी बात है। अब ये चीज़ें विश्वविद्यालय बलरामपुर आती है और हम यहाँ ज़बरदस्ती ले आते किसी के निजी स्वार्थ के लिए। अब गोंडा में आ गया, जब जगह तय हो गया, पैसे आ गए, सारी चीज़ें तय हो गई और उसके बाद आप बलरामपुर के लिए 1-2 लोग अपना रिकमेंड कर दिए, जाके मुख्यमंत्री जी को समझाए या कैसे बात किए। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान तक हम बातें ले जाएंगे, उनसे मिलेंगे, इनकी बात पहुंचाएंगे और कल परसों से आप देखिएगा इनका धरना प्रदर्शन 1 ज़िले नहीं 10-20 ज़िले में आप देखेंगे तेज होने जा रहा है। आपने नेताओं को समझाने की बात की है, गोंडा में सत्ता पक्ष से ज़्यादा विधायक हैं, ज़्यादा सांसद हैं, बलरामपुर में कम है, यहाँ तक सीट तक नहीं मिली है कि उन्हें खोनी पड़ी है, चाहे सांसदी की बात करिए, विधायकी की बात करिए, बावजूद उसके वहाँ जाना। देखिए, हम कहें नहीं कि एक योजनाबद्ध तरीके से चीज़ें रही है और वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं और समय आने पे जनता को भी हम लोग चीज़ मंच के माध्यम से हर मोहल्ले में जाके, हर चौराहे पर जाके नुक्कड़ सब नहीं, समय आने दीजिए, थोड़ा काहे इतनी जल्दी है, थोड़ा आने दीजिए, ये कार्यक्रम लंबा चलना है। और जैसे समझो सारी चीज़ें एक ही दिन में नहीं खोली जाती, राजनीति का ये भी एक वो तरीका है कि धीरे धीरे चीज़ें आंदोलन को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, अनशन से पहले नीरज जी ने ये बात कह दी थी कि जब मैं अनशन पर बैठूंगा और मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा तो सत्ता पक्ष के तमाम जनप्रतिनिधि इसके जिम्मेदार होंगे। देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, नीरज जी को कुछ हो गया तो निर्मल को भी होगा। आप समझिए, जिस दिन इनका फ़ोन गया कि निर्मल यहाँ ज़रूरत है, यहाँ प्रशासन हमको दिक्कत कर रहा है, उस दिन मैं भी इनके सामने खड़ा रहूँगा, मेरे से पहुँच के उसके बाद इनके तक पहुँच पाएगा। और ये सभी जानते कि हम हल्की बात नहीं करते, जो हम कह रहे हैं वो करेंगे। हम प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं, शासन से अनुरोध कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय यहाँ आया था और वाजिब तरीके से उसको इनकी बात सुन के शासन तक पहुँचाए, ये आंदोलन नहीं तो फिर बहुत बढ़ेगा। दशा और दिशा बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। और ये लड़ाई हम बता रहे हैं 2024 के चुनाव तक जाएगा और सारे लोग यहाँ आएंगे और ये जिस दिन आंदोलन ये रोड पे लाएंगे उस दिन देखिएगा गोंडा की जनता पूरे दमखम से उतरेगी। चलिए, 2024 को लेकर चेतावनी दे दी है निर्मल जी ने सत्ता पक्ष को, साथ ही अनशन पर बैठे पिछले 3 दिनों से और 2 हफ्ते से धरने पर बैठे नीरज ठाकुर जी से भी बात कर लेते हैं। अभी महसूस कैसा हो रहा है, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानते हैं। देखिए, और कुछ तो नहीं, थोड़ा पेट में जो है दिक्कत महसूस हो रही है और मतलब लैट्रिन कई बार मतलब लगा है कल से ही, तो ऐसा दिक्कत है। बाकी तो और सर दर्द वगैरह ये सब चीज़ तो नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, थोड़ा पेट में दिक्कत है मुझे। अभी तक प्रशासन की कोई किसी भी तरह की टीम आपको देखने के लिए, जांचने के लिए नहीं आई है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही मतलब समझ लीजिए हैरान करने वाला जो है फैसला लग रहा है मुझे प्रशासन के द्वारा। हम लोग 14 दिन से धरना दे रहे हैं, वहाँ पर भी जो है पुलिस की टीम ना कोई सुरक्षा व्यवस्था जो है उपलब्ध कराए। इसके बाद में आज 3, चलो ठीक है वो कट गया, 3 दिन से हम अनशन पर हैं, कुछ खाए नहीं है, कुछ पिए नहीं है, स्वास्थ्य भी कमज़ोर महसूस हो रहा है, चेहरे से भी आप लोगों को लग रहा होगा। और इसके बावजूद ना कोई डॉक्टर की टीम और ना कोई मतलब जो है पुलिस अधिकारी यहाँ पर भी जानने आए हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे बहुत दुख है। और ख़ास तौर पर जिलाधिकारी महोदया से कि आप एक महिला हैं और महिला एक माँ भी होती है जो है, और माँ का हृदय बहुत विशाल होता है, वो अपने बच्चों को सदैव जो है रक्षा करती है, देखभाल करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं कैसे आपके अंदर जो संवेदनशीलता है
वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है कि आपके अंदर ज़रा भी आप पिघल नहीं रहे हैं या ज़रा भी आपको ध्यान नहीं है कि लड़के जो है यहाँ धूप में बरसात में मच्छर इतना काटता है 4 बजे के बाद में, यहाँ हम धरने दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और आपकी तरफ से कोई सुरक्षा व्यवस्था या कोई डॉक्टर की टीम आपने गठित नहीं किया अब तक। ये बहुत ही हैरानी वाला सवाल है। 3 दिन हुए, आगे और दिन बढ़ने वाले हैं, ऐसे में तबीयत बिगड़ती है। आपने पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि सत्ता पक्ष इसका जिम्मेदार होगा। देखिए, मुझे जो लग रहा है सत्ता पक्ष तो बिल्कुल जिम्मेदार होगा और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का ही खेल है। अगर पुलिस प्रशासन से कोई आ नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का इसमें चाल है। आज आप देख रहे होंगे कि विश्वविद्यालय के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के कोई भी जो है पदाधिकारी, कोई भी, यहाँ तक कि सांसद, विधायक, मंत्री, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, इन सबको छोड़ दीजिए, पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष भी बोलने को तैयार नहीं है कि गोंडा को विश्वविद्यालय चाहिए। इनके अंदर पता नहीं कौन सी, मतलब समझ लीजिए कि ये लोग भावना लेकर जो है राजनीति कर रहे हैं कि भाजपा के लोग जो कि बोलते हैं कि हम राष्ट्र के प्रति और अपनी मिट्टी के प्रति बहुत जो है वफादार हैं, अपने धर्म के प्रति। हाँ, लेकिन यहाँ जब विश्वविद्यालय गोंडा को मिला था, वहाँ बलरामपुर चला गया, तो ये गोंडा की मिट्टी में आप जन्म लिए हैं, आपको गोंडा के लोग वोट देकर जो है सांसद और विधायक बनाए हैं। आप जो है उनका दर्द, आप अपनी मिट्टी का कर्ज जो है ना चुकाकर आप जो है एकदम मौन हैं और कहीं ना कहीं मौन रहना सबसे बड़ा पाप का भागीदार होता है। आप अपने मुंह से बोलिए कि गोंडा को विश्वविद्यालय मिले। या आपने बोलने की बात कर दी है, यहाँ विधायक रमापति शास्त्री को पता ही नहीं है कि ये तमाम मुद्दा गोंडा में उठा हुआ है। देखिए, ऐसा बात है कि हो सकता है कि वो नींद से जागे हों और नींद से जागता है जब व्यक्ति जो है, तो ज़रा क्या सवाल आप किए तो ध्यान में नहीं रहता। हो सकता है कि सोकर उठें और आप तुरंत माइक लगा दिए हों, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये सिचुएशन नहीं हो। बाकी अब किस तरीके से मंत्री जी ने ये बात कही मुझे नहीं पता है, हो सकता। तो नीरज जी ने कटाक्ष के रूप में क्या जवाब दिया है वो आपने सुना है। नील जी से भी बात कर लेते हैं। इस धरने का लगातार से हिस्सा रहे हैं और तमाम जितने भी मुद्दे उठाए जाते हैं बहुत ही आगे रहते हैं और फ्रंट पर रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? 3 दिन हो गया है अनशन को लेकर। यही कहना चाहें कि शासन प्रशासन का रवैया बहुत ही गंदा है। जैसा कि भैया ने बताया कि आप भी एक माँ हैं और आपके बच्चों को अगर कहते हैं कि कहीं धूप, बरसात या ठंड में डाल दिया जाए या मच्छर काटना शुरू कर दे तो आप ओडोमॉस, गुड नाइट, मच्छरदानी का प्रयोग कर लेती हैं। और वो तो एसी में रहते हैं। हम लोग क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी कहते हैं कि अपना हक मांग रहे हैं, आने वाले युवाओं के लिए अपना हक मांग रहे हैं। जो आने वाले बच्चे हैं, जो हम लोगों का भविष्य आने वाला है, वो कहीं ख़राब ना हो, इसलिए हम लोग शिक्षा की अलग को लेकर और विश्वविद्यालय की मांग को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। और जब तक मांग या कोई ठोस कदम नहीं दिया जाता है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आपने शंखनाद कर दिया है आज। देखिए, शंखनाद 14 तारीख को ही हो गया था, ये भी आपको भली बात मालूम होगा। और ये शंखनाद दूसरा इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण जब महाभारत में कहते हैं कि पांडवों के साथ कौरवों के उस पर सारथी बने हुए थे, तो हम नील भैया के सारथी के रूप में हैं। और शंखनाद इसीलिए किया है कि शंखनाद से बल मिलता है। शंखनाद के बहुत सारे फ़ायदे हैं। शंखनाद जब आप करिए तो कहते हैं कि जो आसपास के दुश्मन होते हैं, जो आसपास के शैतान होते हैं, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आते जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती है। तो हम इनके सारथी के रूप में हैं और जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी हमारी, हम इनके साथ खड़े मिलेंगे। जहाँ इनका पसीना बहेगा वहाँ हमारा रक्त बहेगा। हम इनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। और आने वाले जो भविष्य हैं, मैं उनसे पुनः हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ। मैं प्रतिनिधियों से कहता हूँ, मैं सत्ता पक्ष विपक्ष जितने भी लोग हैं उन सबसे ये जी बोलता हूँ कि ये संगठन, ये विश्वविद्यालय किसी एक संगठन का नहीं है, न किसी एक व्यक्ति विशेष का है। अगर हम सब जो है वो छात्र संगठन हो, चाहे नेता, विधायक, सांसद हो, एक मंच पर आ जाएं, उनको आह्वान करता हूँ, बार बार बोलता हूँ। सबको चिट्ठियाँ भी गई हैं। रमापति शास्त्री से बोला कि वो नींद में सोते, वो नींद में हमेशा ही सोते रहते, उनका कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा मुद्दा और ये कह देना कि हमें जानकारी नहीं। भाई वो जानकारी लायक है ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कहते हैं जब लास्ट टाइम हुआ था उनको मंत्री बनाया गया था, किसी ने जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ लिया था। उनको यही नहीं पता कि जीएसटी का फुल फॉर्म का पता, फर्जी उनको मंत्री बना दिया गया था। तो इतने बड़े पद पर ऐसे शख्स को रखना कैसे देगा? भाई वोट कहाँ से लोगे? जैसे वोट भी तो चाहिए ना उनको, जैसे सरकार को वोट भी चाहिए। भागीदारी तो आप कर लोगे। जैसे कहते हैं कि आप बहुत बड़े पंडित हो गए और आपने नकल करके पंडिताई कर ली, आपको
चलिए मान लीजिए हमने इंजीनियर आपको बना दिया और खाली आपके पास डिग्री है, तो आपको यही नहीं पता है कि नट ऐसे कसना है कि ऐसे कसना है, जहाँ ढीला हो रहा है वहाँ आप टाइट कर रहे हो और जहाँ टाइट होना है वहाँ आप ढीला कर रहे हो। तो वही वाली कहावत है, मतलब नकल पास करके। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी की शिक्षा के लिए ये इन लोगों का बेटा जो अभिभावक हैं यहाँ इसलिए बैठा हुआ है कि आने वाली पीढ़ी किसी के दरवाजे पर किसी शिक्षा माफिया के कॉलेज से पढ़कर पास ना हो, उसका भविष्य हो रहे। मध्यम वर्गीय जो 20-25 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से मुशक्क़त कमा पाते हैं, जो लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली भेजते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि एक नॉर्मल एक मध्यम फैमिली अगर अपने बच्चों को भेजती है तो पर मंथ का खर्चा जो आता है वो 20 से 25 हज़ार रुपये आता है। और इन नेताओं का क्या है भाई, ये 5 साल विधायक हो गए, सांसद हो गए, भैया 5 साल मलाई काटनी है, पेंशन भी लेनी है, एसी का थर्ड एसी का किराया भी लेना है और कुछ करना भी नहीं है। ना ये किसी काम के हैं ना किसी काज के हैं। वही कहावत है, घर का कुत्ता ना घाट का, तो इनकी कहावत यही है। तो भाई बुला रहे हैं, सब आ जाओ, मिल के विश्वविद्यालय ले आएँ। आपने बहुत सारी पद यात्राएँ की हैं, चाहे वो माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी हों, चाहे माननीय विजय सिंह हों, चाहे प्रतीक भूषण हो, चाहे प्रेमनाथ पांडे जी हों, चाहे विनय द्विवेदी जी हों, चाहे बैजनाथ दुबे हों, सब एक साथ आ जाएँ, प्रभात वर्मा आ जाएँ, चल के यहाँ चलते हैं। मगर इनको डर है कि कहीं मेरी कुर्सी खिसक ना जाए। अरे भाई, आप 7 विधायक, 2 MP, 1 MLC अगर हमारे साथ चलोगे तो अगर बच्चों का भविष्य संवरेगा तो उनके दिमाग में आएगा कि यार हमारे साथ सांसद, विधायक और ये लोग पैदल चल के नहीं चल रहे हैं। कुर्सी का डर भाई, कि कहीं कुर्सी ना छीन जाए। भाई करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके कुर्सी पाए हैं, तो कभी आत्म से अपने निकालिए। अभी आपको राज ठाकरे को रोकना हो तो चिल्ला के रोक देंगे, कहीं नहीं जाना है, उसको आने नहीं देना है। जब जनपद का नाम चेंज हो रहा था तब आपने पदयात्रा की थी, ऐसे ही विश्वविद्यालय के लिए आप पदयात्रा कर दीजिए कि जैसे जो आने वाले भविष्य हैं वो आपको भगवान के रूप में देख लें। मगर वो भगवान बनना ही नहीं चाहते, वो राक्षस ही बने रहना चाहते हैं। तो इस बार तो आपको जनता राक्षस बना ही देगी 2024 में, ये आपकी भूल है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब तक विश्वविद्यालय पर कोई ठोस निर्णय नहीं आएगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। प्रशासन चाहे तो जलियांवाला बाग बना दे या जनरल डायर बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहिए तो सिर्फ ये कीजिए, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, आने वाले भविष्य के लिए विश्वविद्यालय, बच्चों के लिए विश्वविद्यालय, क्योंकि उससे कम कुछ हमें मंजूर नहीं है। सुना आपने, नील जी ने, निर्मल जी ने और नीरज जी ने। इत्तेफाक ऐसा है, तीनों का नाम ना से शुरू होता है और साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया है कि विश्वविद्यालय के लिए नामंजूर नहीं है। 14 दिन हो चुका है, अनशन को 3 दिन हो चुका है, लगातार ये अपने धरने को बढ़ाते जा रहे हैं, दशा और दिशा बदलने की बात कर दी है। वहीं जिलाधिकारी महोदया नेहा शर्मा को लेकर भी नीरज जी ने जिस तरह से बताया है वो भी आपने सुना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनके साथ जिन लोगों को, जो ऐसे रमापति शास्त्री जैसे लोगों को ये नहीं पता कि विश्वविद्यालय कि मांग गुना में चल रही है, ऐसे जो और अन्य लोग हैं जिन्हें नहीं पता है वो जान सके और इस धरने से या जितने भी संगठन, छात्र संगठन ऐसे तमाम अनशन धरने कर रहे हैं उसका हिस्सा बन सके और आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।